जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माता लक्ष्मी के व्रत के ऊपर, महालक्ष्मी के व्रत के ऊपर, जो कि 16 दिन के होते हैं। इस बार महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं 3 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक के चलेंगे। वैसे तो ये जो व्रत होते हैं 16 दिन चलते हैं, और जिस दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन समझ लो आप, या पूर्णाहुति समझ लो, वो हाथी पूजन जिस दिन होता है माता लक्ष्मी का, उस दिन किया जाता है। लेकिन इस बार शायद बीच में अष्टमी नवमी साथ में आने की वजह से 17 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी, और अलग अलग राज्य के हिसाब से जो तारीख होती है वो आगे पीछे भी हो जाती है। तो हो सकता है आपके यहाँ हाथी पूजा 17 सितंबर की जगह 18 सितंबर को हो। तो अगर 18 सितंबर को अगर आपके यहाँ पे हाथी पूजा है तो 18 तारीख को इसकी समाप्ति हो जाएगी, इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। अगर 17 तारीख को है जैसे मध्य प्रदेश में, तो 17 तारीख को इसकी पूर्णाहुति होगी। तो 17 तारीख को ही, 17 सितंबर को ही इसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। तो 3 सितंबर से व्रत शुरू होंगे महालक्ष्मी के, जिसमें माता लक्ष्मी को आपको निमंत्रण देना है अपने घर में। वो कैसे देना है? आपको 3 तारीख को घर के मुख्य द्वार पे आप उसको साफ करेंगे, फूलों की माला लगाएंगे, 5 पान के पत्ते लगाएंगे। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ चौखट पे 5-5 बूंदे सिंदूर को लेना, उसको घी मिला के, और 5 टिपके यानी 5 बूंदे इस तरफ रखना। मान लीजिए कि ये वीडियो द्वार का दोनों कोने दरवाजे के, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 दरवाजे के दोनों चौखट के नीचे, वहां पे आपको 5-5 बूंदे बनानी है। इसके साथ आपको स्वास्तिक बना सकते हो, आप माता लक्ष्मी के चरण बना सकते हो, आप भगवान विष्णु के चरण बना सकते हो। और वहां पे बीच में आपको चावल रखना है, अक्षत रखना है, उसके ऊपर आपको पुष्प रखने हैं, उसके ऊपर आपको कलश रखना है, कलश के ऊपर 5 पत्ते, उसके ऊपर 1 नारियल, और उस पे आपको जनेऊ या नाड़ा जो आता है पूजा का, ये आपको कलश के ऊपर बांध देना है। और उसके बाद वहीं पे उसका पूजन करना है, वहीं पे उसका पूजन करना है। माता लक्ष्मी से हाथ जोड़ के वहीं पे प्रार्थना करना है कि हे माता महालक्ष्मी, मैं आपकी स्थापना अपने घर में कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मेरे घर में आके स्थापित हो जाइए, स्थान अपना ग्रहण कीजिए और मैं आपकी सेवा करूंगा। इस तरह से वहां पे उनको प्रार्थना करनी है। जो कलश है उसे वहां से आप उठाकर लेकर आएंगे, इस तरह से पीठ नहीं दिखाना है, ऐसा उल्टा चल के आएंगे आप, और मंदिर की तरफ घूम के फिर मंदिर में उसको जहां पे भी अपने स्थान चुना हो वहां पे उस कलश स्थापना उसकी कर देंगे, कलश को स्थापित कर देंगे अक्षत के ऊपर, वहां पे आप स्थापना कर देंगे। फिर आप जो चाहें, नवग्रह बनाना चाहें तो नवग्रह आप वहां पे बना सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी व्यवस्था आप अगर वहां पे 16 मात्र का बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। हम तो बनाते हैं 16 मात्र का बनाएंगे, हम वहां पे सप्तऋषि बनाते हैं, वहां पे हम नवग्रह स्थापित करते हैं, गौरी गणेश स्थापित करते हैं। भले ही आपके पास मूर्ति ना हो, सुपारी रखकर भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से वहां पे स्थापना करना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। सुबह शाम आपको पूजन करना होती है पूरे दिन तक। साथ में जो व्रत चलते हैं, इस व्रत में आप 2 प्रकार के संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प तो ये होता है कि आप सिर्फ फलाहार लेंगे। दोनों समय आप चाहें तो फलाहार ले सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी, प्रातः भी और संध्या के समय भी आप ले सकते हैं फलाहार, अगर आप कर सकें तो 16 दिन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। माता की दोनों समय आपको आरती करनी होती है। महालक्ष्मी की आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हो सुबह शाम, या कनकधारा स्त्रोत हो जिनके पास माता का, वो उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी स्त्रोत पुस्तिका या जिसमें भी आपका मन लगता है माता लक्ष्मी का, आप पाठ कर सकते हो। दिन में आप चाहें तो भजन चला सकते हैं। जिनके पास माला है, किसी भी प्रकार की माला हो, जैसे कि स्फटिक माला हो, कमलगट्टे की माला हो, या फिर चंदन माला, तुलसी माला अगर आपके पास है और आप माता लक्ष्मी का जाप भी करते हैं तो और अच्छी बात है। या फिर आप चाहें तो साधना के रूप में ले लीजिए कि व्रत भी करेंगे आप और साथ में साधना भी करेंगे माता लक्ष्मी की, यानी कि उनका जाप भी करेंगे। जाप आप चाहें तो 11 माला कीजिए, 21 माला कीजिए, 51 माला कीजिए, जितने भी माला आपको जाप करना है माता लक्ष्मी के मंत्र की, जो मूल मंत्र होता है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। जाप आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, जब चाहे आप कर सकते हैं। हवन प्रतिदिन कर सके तो अच्छी बात, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप पूर्णाहुति वाले दिन या तो स्वयं हवन कर लो, या फिर हवन, वो वैसे तो हवन करना बहुत आसान है, आपको जैसे करते बने वैसे आप हवन कर सकते हो घर में। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हवन करें। या फिर बहुत लोग महालक्ष्मी जब हाथी पूजन होता है तो ब्राह्मण को भी बुला लेते हैं कि भाई उनके द्वारा करवा ले, तो फिर तो वो बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो उसी को आप अपने पूर्णाहुति मान सकते हैं कि उन्होंने जो पूजन करवा दी, आप बोल देना कि हमने व्रत रखे हैं 16 दिन के और आज समझ लीजिए उसकी भी आज हवन है, तो आप उनकी माता लक्ष्मी की आहुतियां भी हमारे हाथ दिलवा दीजिए, तो वो आपका पूजन कर देते हैं, तो आपकी पूर्णाहुति हो जाती है।
जो घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते वो सामग्री लेके मंदिर में दान कर सकते हैं। जैसे माता लक्ष्मी के नाम की अगर महालक्ष्मी मंदिर हो कहीं आपके शहर में, तो वहां पे जाके आप चाहें तो, इच्छा हो तो, जरूरी नहीं है, इच्छा हो तो आप माता लक्ष्मी को साड़ी वहां पे चढ़ा के आ सकते हो। अगर आपके पास मंदिर पास में हो तो प्रतिदिन आप वहां पे जाके पुष्प चढ़ा सकते हो, या फिर पूर्णाहुति वाले दिन अंतिम दिन जाके आप वहां पे कमल का फूल चढ़ा के आ जाइए, माता को एक साड़ी चढ़ा के आ जाइए, आप सुहाग का सामान चढ़ा के आ सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो। नहीं तो इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको ये सब करना है। आप साधारण तौर पे चाहें तो बस आप व्रत रख सकते हैं, अंतिम दिन जाके मंदिर में आप कुछ भी दान करके आ जाइए, या घर में जैसा आप हवन कर सकते हैं आप माता लक्ष्मी का कर सकते हैं। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप दोनों समय फलाहार नहीं कर सकते हैं तो आप दिन में फलाहार कर लो और रात्रि में भोजन कर सकते हो। आप अपना जो दैनिक भोजन होता है, दैनिक भोजन आप रात्रि में कर सकते हो। खास करके पुरुष जो होते हैं, हमारे जो पुरुष साधक हैं, जो काम पे जाते हैं, जो काम करते हैं, वो जब व्रत रखते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप दिन में भले ही आप मत खाइए, भोजन आप शाम को कर लो। शाम को आप माता लक्ष्मी की आरती करके, भले आप ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ आरती करके और आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। और प्रसाद भी ऐसा है कि जो आपकी मर्जी, अगर आप फल चढ़ाना चाहते हो तो फल ही चढ़ा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप रोज रोज प्रसाद नहीं ला सकते तो आप जो मेवा होते हैं अपने, काजू बादाम मिश्री वगैरह जो होते हैं, उनका आप बना के एक बॉक्स में रख लीजिए, आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी पत्नी जो है वो आपका साथ देती है पूजा पाठ में, वो आपका सहयोग करना चाहती है, तो फिर आप उनसे कह सकते हो कि भाई छोटा सा, इतना सा, बस थोड़ा सा हलवा आप बना दिया करो। जैसे कि ये भोग की कटोरी कितनी छोटी है, इतना सा हलवा भी क्या पत्नी नहीं बना सकती, तो आप भोग का हलवा चढ़वा सकते हैं माता को, और फिर उस हलवे को चढ़ाने के बाद आप घर के लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसे बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। माता लक्ष्मी की कृपा आपको अपने घर में चाहिए ना, तो माता लक्ष्मी का जो प्रसाद होता है ये व्रत वाला, ये सिर्फ घर के ही लोग खाते हैं, बाहर के लोगों को नहीं खिलाते। तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। आप कलश का ही पूजन करो, माता लक्ष्मी की फोटो हो तो उसको रख लो, मूर्ति हो तो उसको रख लो, यंत्र हो तो उसको रख लो। आप कलश का पूजन करो और माता लक्ष्मी की पूजन करो, बस आरती हो गई आपकी, वहां पे फूल धूप चढ़ा के आरती हो गई, आप भोजन कर लो रात्रि में, शाम को, जब भी आप चाहें। तो इस तरह से आप इस 16 दिन के व्रत को धारण कर सकते हैं। और आपको इसी तरह से एक धागा, आपको इसी तरह से नाड़ा लेना है, और ये जो नाड़ा होता है जिसको मौली कलावा भी कहते हैं, ये जो होता है इसको आपको इतना बड़ा लेना है कि इसमें 16 गठान आ जाए, इसमें 16 गठान आना है। तो प्रतिदिन पूजन जब आप करते हैं, आरती करते हैं, तब उसमें आपको एक गठान लगानी है कि आपका एक दिन का व्रत पूरा हुआ। दूसरे दिन फिर आगे आप एक गठान लगाएंगे कि भाई दूसरे दिन का व्रत पूरा हुआ। तीसरे दिन फिर आप एक गठान लगाएंगे कि तीसरे दिन का व्रत पूरा हुआ। इसी प्रकार से 16 दिन का 16वें दिन जो होता है, 16 गांठें इसमें लग जाती हैं। अगर मान लो कि अष्टमी नवमी साथ में आ रही है और ये 17 तारीख को खत्म हो रहा है, जब 15वां दिन माना जा रहा है कि उस दिन 15 दिन हो रहे हैं, तो आप जिस दिन अष्टमी नवमी एक साथ आ रही है उस दिन आप इसमें 2 गठाने भी लगा सकते हैं। लेकिन व्रत आपका 16 दिन का जो है वो 15 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब कि 17 तारीख को अगर आपके यहाँ महालक्ष्मी व्रत की पूर्णाहुति हो रही, महालक्ष्मी हाथी पूजन अगर 17 तारीख को हो रहा है, तो 17 तारीख को ही आप इसमें 2 गठान लगा देना आखिरी दिन। 16 गठाने जरूरी है। और उसके बाद इसको आप अपने हाथों में बांध लेना, और पहले दिन से हाथ में नहीं बांधना, पहले दिन से एक एक गठान लगा के माता लक्ष्मी के सामने ही रखना है। फिर ये जो आपका जनेऊ रहेगा, या फिर आपका जो कलावा कहते हैं आप इसको, बहुत लोग जनेऊ वैसे अलग आता है पर इसको बहुत लोग वही समझते हैं। तो अगर आपके पास जो ये कलावा है, ये आपके हाथ में फिर पूरे साल भर आप बांध के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपना अपना संकल्प होता है। जैसे कुछ लोग इस व्रत को 16 दिन का व्रत होता है माता लक्ष्मी का, तो लोग 16 साल का भी संकल्प ले लेते हैं कि भाई हम हर साल करेंगे, 16 साल तक करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक कर सकते हैं जब तक करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि आजीवन करेंगे, अपनी इच्छा के ऊपर है। ऐसा कोई बड़ा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान सा व्रत है। तो इसको क्योंकि एक टाइम भोजन करके भी किया जा सकता है, इसलिए आसान है। और वैसे भी आज के समय तो इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतनी तकलीफें शरीर में हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने तो वैसे भी एक समय भोजन शुरू कर दिया है कि भाई हम सिर्फ दिन में भोजन करेंगे, रात्रि को भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ जूस या फलाहार लेंगे, या फिर सिर्फ रात को भोजन करेंगे, हम दिन में जूस या फलाहार लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग एक समय भोजन नहीं करते। तो अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो आप माता लक्ष्मी का व्रत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ शाम को ही तो आपको भोजन करना है। दिन में आप 2-4 केले खा लो, क्या दिक्कत है? अगर आप मन में श्रद्धा है रखने की तो आप रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो 16 दिन का ये व्रत होता है। चाहे तो आप 16 साल का भी संकल्प ले सकते हो कि भाई 16 दिन का है, और उम्र के साथ वैसे भी खान पीन सबका कम हो ही जाता है, तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, चलो रख लेते हो, सिर्फ आरती ही करना है, कोई ऐसे बड़ी बात भी नहीं है। तो आप चाहते हैं तो 16 साल का भी आप संकल्प रख सकते हो। और पिछले साल का जो 16 धागों वाला ये नाड़ा होता है, जब इस साल आपकी व्रत की पूर्णाहुति होती है जिस दिन, उस दिन आप नए धागे को पहन लेंगे, नए मौली को पहन लेंगे, पुराने को उतार के उसको आप विसर्जन कर देंगे किसी भी अच्छी स्थान पे, किसी भी नदी में स्थान पे, जब भी मौका मिले। जरूरी नहीं उसी दिन,
अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। अगर विसर्जन करने का आपको मन नहीं करता कि भाई मैंने साल भर इस धागे को बांधा है, मैं इसका विसर्जन नहीं करना चाहता, तो फिर आप उसको अपने मंदिर के स्थान में ही, कहीं मंदिर के स्थान पे कोई ऐसा चीज हो, जैसे कोई लकड़ी हो या फिर कोई झंडा हो, तो उसमें भी नीचे आप उसको बांध सकते हो कि भाई मैं फेंकना नहीं चाहता या विसर्जन नहीं करना चाहता धागे का, तो आप बांध के भी रख सकते हो, वो कोई गलत चीज नहीं होती। जैसे ये अब हमारे हाथ में बंधा है, 16 गांठें इसमें लगी हुई हैं, पिछले साल का है। अब इस साल नया आ जाएगा, ये उतर जाएगा, इसका देखो रंग भी पूरा उतर गया, तो ये उतर जाएगा और नया आ जाएगा। तो इसी तरीके से माता लक्ष्मी का 16 दिन का ये महालक्ष्मी का व्रत रख सकते हैं सभी भाई, या जो भी हमारी बहनें हैं वो लोग इस व्रत को धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसकी पुस्तक भी मिलती है और ऑनलाइन भी इंटरनेट पे इसकी कथा भी मिल जाएगी, और क्या विधि होती है, विधान होता है, वो भी इसमें मिल जाता है ऑनलाइन आप चाहें तो। या फिर महालक्ष्मी व्रत कथा या हाथी पूजा के नाम से पुस्तक भी आती है बाजार में, 10-5 रुपए की, 10, 15 या 20 रुपए की पुस्तक होगी, वो आप ला सकते हैं। या फिर वेबसाइट पे अगर उपलब्ध हुई, याद हमें पता नहीं है कि वेबसाइट पे है कि नहीं है, पर आप अगर आप चाहें तो आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अच्छा, जो पुस्तकें आप वेबसाइट से लेते हैं, हम उस विषय में भी आपको बता दें कि क्योंकि आप ऑनलाइन लेते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी मिलती है, वैसे तो उनकी कीमत इतनी नहीं होती है, भले ही वो 10 रुपए की किताब हो चाहे 20 रुपए की किताब हो, ऑनलाइन लेने में तो थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि उसको भेजने का खर्चा भी आ जाता है, कुरियर चार्जेस भी आ जाते हैं, और कई बार पार्सल वापस भी आ जाते हैं तो उसमें भी खर्चा होता है, इसीलिए थोड़ी महंगी लगती है अपने को कि भाई ऑनलाइन किताबें थोड़ी महंगी मिलती हैं। लेकिन वो उन लोगों के लिए जरूरी होती है जिनके वहां पर ये चीजें मिलती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पे इस तरह का व्रत होता ही नहीं है, तो इस तरह की किताबें कहीं नहीं मिलती। ऐसे राज्यों में, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां इस व्रत के विषय में, या फिर बहुत सारी जैसे अपराजिता स्त्रोत हर जगह नहीं मिलती, तो ये अपराजिता स्त्रोत तो ऐसी पुस्तक है जो महंगी ही मिलेगी, भले ही उसकी कीमत कम रहती हो, पर वो कहीं भी आप ढूंढेंगे तो, क्योंकि मुश्किल से मिलती इसलिए महंगी मिलती है। तो वेबसाइट से भी जिन लोगों को लगता हो कि भाई आपके क्षेत्र में चीजें नहीं मिलेंगी, या फिर आप बाजार जाके ढूंढने का समय नहीं मिलता, बहुत लोग होते हैं जो अपने जीवन में काम काज में बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक किताब लेने के लिए बाजार में जाए, तो आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी आप उस पुस्तक को, हाथी पूजा की पुस्तक को, हमारी जो वेबसाइट पे महालक्ष्मी व्रत कथा हाथी पूजा, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। सर्च बार में जाके आप महालक्ष्मी लिख के सर्च मारेंगे तो माता लक्ष्मी से संबंधित सामग्रियां वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिलती है, वेबसाइट खोलेंगे आपको ऊपर सर्च लिखा रहता है, वहां सर्च में जाके आप जब लिखेंगे किसी भी सामग्री के विषय में, जैसे रुद्राक्ष से संबंधित चीजों को रुद्राक्ष लिख के सर्च मारते हैं तो पूरी रुद्राक्ष से संबंधित चीजें सामने आ जाएंगी। लॉकेट है, कवच है, देवी देवताओं के नाम लिख के आप सर्च कर सकते हो। आप कोई माला, विशेष माला लिख के सर्च कर सकते हो। आप लेटेस्ट सामग्री क्या आई है वो देखना हो तो वहीं पे ऑप्शन होता है कि लेटेस्ट सामग्री कौन सी आई है, उसमें रहता है ना वो कैटेगरी वाइज देखने के लिए कि भाई इसको कैसे करना है, फिल्टर लगाते हैं कि बाय लेटेस्ट या पॉपुलैरिटी, कौन सी ज्यादा पॉपुलर सामग्री है तो ऑटोमेटिक दिखती है वेबसाइट पे। फिर आपको लेटेस्ट देखना है कि सबसे नई सामग्री क्या आई है, तो आप लेटेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो जो नई चीजें आई हैं वो सामने आ जाएंगी। आपकी वेबसाइट पे ऑप्शन है तो वहां से आसानी से आप चीजें ढूंढ सकते हैं वेबसाइट पर, क्योंकि ये वेबसाइट आप लोगों के लिए चलाई जा रही है वेबसाइट जो है, इसीलिए इसमें चीजें धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें बढ़ाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि भाई 10 बंदे रख लिए आपने काम करने वाले, 10 लड़कों को रख लिया और भाई आपने तो डाल दी 3-4 हजार प्रोडक्ट डाल दिए, ऐसा नहीं करते। जो आवश्यकता लगती है कि भाई लोगों को लगता है कि ये चीजें उनको जरूरत है, सिर्फ वही चीज रखते हैं। इसको व्यापार के जैसे नहीं, सुविधा के जैसे उपलब्ध कराते हैं कि जिनको आवश्यकता हो वो चीजें ले सके। और इस विषय में अगर आप लोग महालक्ष्मी माता के विषय में अगर ऑनलाइन अब व्रत के विषय में देखेंगे तो ऑनलाइन भी जानकारी, कथा भी मिल सकती है आपको। अब वहां से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ऑनलाइन भी, जिसमें कथा भी दी रहती है, आरती भी मिल जाएगी, व्रत का महत्व भी मिल जाएगा। तो माता लक्ष्मी का जो ये व्रत है ये 3 सितंबर से शुरू होगा और 17 सितंबर को पूर्णाहुति होगी, जो हम भी रख रहे हैं और आप भी जो भी भाई बहन रखना चाहते हैं बहुत आसानी से आप इस व्रत को रख सकते हो। और जब पूर्णाहुति होती है तो जो कलश का जल है उसको ले जाके आप गमले में ही, अपने ही घर, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर उसको आप पूजन पूरी विधि विधान से उसका, जैसे आप हाथी स्थापना करते हो, एक हाथी लेके आते होंगे, फिर हाथी का पूजन करते होंगे, फिर हाथी का पूजन करने के बाद जो कलश है आपका, उसका आपको क्या करना है, वैसे ही हाथी के पास में रख के उसका आपको पूजन करना है। हाथी का भी वैसे ही पूजन करना है और कलश का भी पूजन करना है। पिछले साल जो हमने हाथी पूजा की थी, किसी कारणवश, ये देखिए पिछले साल का हमारा जो माता लक्ष्मी की मूर्ति है वो हमको भी मिली, तो भाई हमने सोचा कि चलो ठीक है, तैयारियों में लग जाते हैं, व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो
आप हाथी पूजा जो करेंगे, जैसे आप ऐसा हाथी मिलता होगा ना, आपके वहां पे भी मिलता होगा, जिसमें ऐसे देखिए जैसे दिए बने रहते हैं, फिर इनको श्रृंगार चढ़ाते हैं। वो किताब में लिखा है पूरा कि कैसे प्रसाद बनाया जाता है। फिर हाथी के सूंड को सजाते हैं, माता को सजाते हैं। यहाँ वहां सारी जगह आप देखेंगे कि जैसे कि वो बेसन के बने हुए श्रृंगार होता है, माता लक्ष्मी का 16 श्रृंगार बनाते हैं, फिर वो लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाते हैं और बढ़िया दिए लगाते हैं, 16 दिए लगाते हैं, बहुत अच्छे से पूजन करते हैं हाथी पूजा वाले दिन। तो इस तरह से पूर्णाहुति आपकी होती है माता लक्ष्मी की। तो कुछ लोग तो सीधे हाथी पूजा करते हैं, वो व्रत नहीं रखते। बहुत सारे राज्यों में व्रत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जैसे महाराष्ट्र में ये जो महालक्ष्मी व्रत है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और पहली बार जब हमने ये व्रत रखा था तो वहां की एक साधिका ने ही, मतलब एक साधिका थी, वो ये रखती थी, पहले से रखती आ रही थी, तो उन्होंने ही हमको ये बताया था। वो फॉरेन में रहती, NRI साधिका है वो, उन्होंने हमें पहली बार इस व्रत के विषय में बताया था। उसके बाद हमने ये रखना शुरू कर दिया। तो उनसे ही हमने पूछा था कि विधि कैसी होती है, क्या करना होता है, क्या करना है, और उसके बाद फिर हमने रखना शुरू कर दिया था। तो ये महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है ये व्रत। और अब हम और भी लोगों को बताना शुरू हो गए, जो लोग महालक्ष्मी व्रत करते हैं या माता लक्ष्मी की जो साधना करते हैं, उनको भी हम ये कहते हैं कि भाई आप भी ये व्रत रखो, क्योंकि सबसे प्रमुख यही होता है। देखिए, कृपा प्राप्ति के लिए जब आप सोचते हैं कि आप किसी व्यक्ति के पास जाएं या किसी व्यक्ति की कृपा आपको मिल जाएगी, किसी व्यक्ति के धाम में या किसी व्यक्ति के आश्रम में आपको कोई कृपा मिलने वाली है, तो एक बात ध्यान रखना कि भगवान की ये जो सृष्टि है, भगवान ने जो सृष्टि को रचा है, उसमें कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों के अनुसार आपके द्वारा किए गए कर्म का ही फल आपको मिलता है। चाहे वो धन लाभ हो, चाहे भाग्य का उदय हो, वो आपके द्वारा किए गए कर्म से ही मिलेगा। किसी भी आश्रम में नाक रगड़ने से वो कभी नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको अपने भाग्य में परिवर्तन लाना है, अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, अगर आप अपने जीवन में, घर में ये चाहते हैं कि भाई आपके भाग्य में लिखे हुए से ज्यादा धन सुख सुविधा वैभव, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य हो, आपकी ऐसी सद्बुद्धि आपको प्राप्त हो, बच्चों को ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो कि आपके जीवन में उन्नति हो और वो अपने अध्यात्म और सनातन धर्म को मानते हुए आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको अपने घर में ही पूजा पाठ करना सबसे बड़ा प्रयोग होता है, सबसे बड़ा कर्म यही होता है। एक व्यक्ति अगर किसी आश्रम में जाके खूब नाक रगड़ता हो या घुटने के बल चल के जाए किसी भी व्यक्ति के पास, मान लो कि किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और आपने सोचा कि भाई इनके धाम में जाके अगर मैं आऊंगा तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। अब आप नाक रगड़ते हो, वहां जाते हो, पैर घिसते हुए जाते हो, वहां पे जाओगे और आप वहां पे होके आते हो। और दूसरा व्यक्ति अगर घर में महालक्ष्मी व्रत रखेगा तो महालक्ष्मी व्रत रखने वाले के हजारों काम बनेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का हो सकता है कि कोई काम बने ना बने, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। ये कर्म करेगा कि किसी देवी देवताओं को या अपनी माता लक्ष्मी को ही जिम्मेदारी दी गई, वही अकाउंटेंट है सृष्टि की, कि धन सुख वैभव जितना भी होता, सौभाग्य जितना भी होता है, सारा का सारा हिसाब किताब माता लक्ष्मी के हाथ में। वो जो चाहेंगी वही होगा। तो जो व्यक्ति उनके भक्ति करेगा, वो कर्म करेगा उनकी भक्ति की, तो उसको फल जरूर मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी इंसान की भक्ति करेगा कि मैं उसके आश्रम में घिसते घिसते चला जाऊं तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कर्म गलत है, ये कर्म सही है। तो अपने घर में रहते हुए पूजा पाठ अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। तो माता लक्ष्मी का ये व्रत, महालक्ष्मी व्रत, जो भी साधक साधनाएं, जो भी साधक करना चाहते हो, साधिकाएं करना चाहते हो, वो 3 सितंबर से कर सकती हैं। उसकी जानकारी सभी जगह आसानी से उपलब्ध है, कोई बड़ी बात नहीं है। व्रत बहुत आसान है। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, घर में साफ सफाई बना के रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी को पाने का सबसे बड़ा जरिया जो होता है वो घर में साफ सफाई, पवित्रता से ही शुरुआत होती है। घर में गंदगी ना पड़ी हो, कचरा ना पड़ा हो। एक बार जो कपड़े आप पहन लेते हैं उनको धोने डालना जरूरी है। उनको ऐसे गंदे कपड़े घर में कहीं टंगे हुए ना हो, कहीं पड़े हुए ना हो, घर में कचरा ना हो। कचरे की बजाय और भी जो गंदी चीजें होती है, घर में कोई चीज सड़ रही है, घर में बदबू आ रही है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो घर में जितनी ज्यादा पवित्रता बना के रखेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए आप इस 16 दिन में कोई बड़ी बात नहीं करनी है। एक समय भोजन कीजिए चाहते हैं तो, एक समय आप चाहें तो फलाहार कीजिए, दोनों समय फलाहार करना चाहते हैं तो दोनों समय फलाहार कीजिए। घर में पवित्रता बना के रखिए, जिस तरह से हमने बताया इस तरह से आप कलश स्थापना कर लीजिए, माता लक्ष्मी के भजन चलाइए, उनका जाप कीजिए, स्तोत्र पढ़िए। इस तरीके से बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से ये व्रत पूरे किए जाते हैं। और साथ में ध्यान रखना कि जब ये व्रत चल रहे होते हैं तो बीच में आप, इन व्रत के दौरान बीच में आ जाएगा श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष आ जाएगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब श्राद्ध पक्ष आ जाएगा तो क्या हमारे ये व्रत खंडित हो जाएंगे, क्या व्रत बंद करने पड़ेंगे, क्या करना होगा, अब हम श्राद्ध में कैसे पिंडदान देना हो, या घर में अगर आप
धूप डालना चाहते हो आपके पितरों के लिए तो क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। व्रत आपके चलते रहेंगे। व्रत का तो अलग पूजन है भाई, व्रत का पूजन तो आप शाम को करोगे, व्रत की पूजा पाठ तो चलती रहेगी। और अपने पितरों के लिए अगर आप लोग धूप देते हो तो वो तो सुबह देनी होती है 12 बजे तक, मतलब 11 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे, ये 11 से 1 के बीच का समय सबसे उत्तम होता है पितरों को धूप देने के लिए श्राद्ध पक्ष में। तो श्राद्ध पक्ष से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्रत आपके चलते रहेंगे, श्राद्ध पक्ष बीच में आएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो श्राद्ध पक्ष का वीडियो अलग से बना देंगे। और महालक्ष्मी जो व्रत रखना चाहते हैं वो लोग महालक्ष्मी व्रत जरूर रखें, क्योंकि जीवन में इष्ट की साधना और महालक्ष्मी और भैरव जी, ये 3 ऐसे देवी देवता होते हैं जिनको स्थान देना जरूरी है। इनको आप बस थोड़ा सा स्थान सम्मान दे दोगे तो आपको ये जितना भी दुनिया का पचड़ा है, जितनी भी मोह माया, इस सबसे बच के आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं आएगी, ना घर में धन सुख वैभव की कमी आएगी, और इष्ट प्रभु की भी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो मोक्ष में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।